हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नवीन और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल रफ टाइप भारत पे। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो मशीन का नाम है 5810, 5811, 5820, 310, 315, 316, 319, 419। ये सब जो मशीनें हैं वो उस मशीन का मतलब वो एक ही तरह की मशीन रहती है, बस केवल उसके जो फॉर्मेटर्स होते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रोग्राम अलग होता है, तो उस प्रोग्राम के हिसाब से जो है उसके नाम होते हैं। ठीक है, तो आज हम इस मशीन को जो है हम इसमें डिसमेंटल करेंगे और इसके जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में मैं आपको सब बताऊंगा, और जो मेन पार्ट्स हैं उसके बारे में मैं पहले से ही आपको बता देता हूँ कि हम बात करेंगे फॉर्मेटर के बारे में, पावर एडाप्टर के बारे में, इसकी कैरेज असेंबली के बारे में, इसके कैरेज एनकोडर के बारे में, इसके राउंड एनकोडर के बारे में, इसके डोर सेंसर के बारे में, इसके पिकअप असेंबली के बारे में, इसके पेपर सेंसर के बारे में, इसके इंक टैंक के बारे में, इसके इंक ट्यूब के बारे में, इसकी कैरेज कवर के बारे में, इसके स्कैनर के बारे में, इसके पैनल के बारे में, और इसमें लगी हुई केबल्स के बारे में, और इसके प्रिंट हेड के बारे में। इस सब के बारे में जो है आज हम डिस्कशन करेंगे। मैं आपके सामने ये पूरा प्रिंटर जो है डिसमेंटल करूंगा और कौन सा पार्ट जो है वो किस यूज में आता है वो मैं आपको आज जो है बताने वाला हूँ। और इसके जो मेन एरर्स आते हैं जो कि इसके डिस्प्ले पे शो होते हैं उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब बताऊंगा। फिलहाल इसके फिजिकल पार्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो है ना एक ट्रे लगी हुई होती है, जो ट्रे है नहीं फिलहाल, तो उस ट्रे के बिना ही मैं यहाँ पे लगी हुई होती है, जिसको हम उठाते हैं और पेपर ट्रे कहलाती है वो, और वो जो है उसके ऊपर पेपर लगता है और वो अंदर जाते हैं, तो उसकी पेपर सपोर्ट होती है एक्चुअली। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है ना 2 स्क्रू लगे हुए होते हैं, जो मैंने पहले से ही खोल दिए ताकि इसमें टाइम ना लगे। तो एक स्क्रू यहाँ पर लगा होता है, एक स्क्रू यहाँ लगा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अलावा मैं आपको दूसरे भी बता देता हूँ कि इसके यहाँ पर भी स्क्रू लगे हुए होते हैं, 1 2 3 4 यहाँ पर भी स्क्रू लगे हुए होते हैं, जिसमें से मैंने 1 2 इसको हटाने के लिए मैंने हटा दिए हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये जो स्क्रू मैंने हटाया है और उसके बाद ये जो मैं इसको यहाँ से इसको उठाते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ से हम इसको उठाएंगे और उसके बाद हम जो जब उठाएंगे तो क्या दिखाई देगा वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ से उठाया और मैं जब इसको फिर यहाँ से उठाऊंगा तो यहाँ पर केबल लगी हुई है इसके फॉर्मेटर में। तो जब मैं इसको निकालूंगा, क्योंकि मैं इसको निकाल रहा हूँ यहाँ से, ये मैंने इसकी केबल निकाल दी और दूसरी इसकी मैंने कैरेज केबल निकाल दी। ये ऐसे पकड़ के हम इसको निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये जो है इसका पूरा स्कैनिंग वाला पार्ट है पूरा, जिसके जो सारा का सारा ये आउट हो गया, बाहर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं उठा के अभी रख रहा हूँ, इसके बारे में बाद में खोल के बात करेंगे जब इसमें इसको ओपन करेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर इसमें जो है इसका फॉर्मेटर लगा हुआ होता है, और फॉर्मेटर के साथ में जो है बाकी की केबल्स वगैरह सब लगी हुई होती हैं। तो मैं इसका फॉर्मेटर निकाल रहा हूँ। इसमें स्क्रू जो है प्लस वाले ही लगे हुए हैं, तो मैं प्लस वाले से इसके स्क्रू निकाल रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक स्क्रू और एक दूसरा स्क्रू। तो ये फ्रेंड्स मैंने स्क्रू निकाल दिए इसके। ये जो है आप ये देखो, ये जो है इसका फॉर्मेटर है। फॉर्मेटर के अंदर ये कैरेज केबल का कनेक्टर है, ये एक मोटर, ये इसके पेपर सेंसर का कनेक्टर है। ठीक है, ये इसका मोटर का कनेक्टर है दोनों। ठीक है, और यहाँ पे इसका एक नीचे की साइड में लगा हुआ है, ये है इसका डोर सेंसर का कनेक्टर। ये दोस्तों इसका जो है ना, ये इसका फॉर्मेटर है। ये फॉर्मेटर जो है देखो आपको मैं बताता हूँ, 5810, 5811, 5820, 310, 315, 316, 319 सब में एक ही तरह का होता है। केवल जो इसके वाईफाई वाले मॉडल है उसमें यहाँ पर एक कनेक्टर लगा होता है और एक छोटा सा कार्ड लगा हुआ होता है, यानी वो वाईफाई का कार्ड होता है। तो बाकी सबके कार्ड जो है ना लगभग देखने में सेम है, उसके केवल प्रोग्राम डिफरेंट होते हैं। तो ये इसका फॉर्मेटर है जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, दूसरा इसका जो मेन पार्ट है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक इसका पार्ट जो मेन है वो ये है इसका सेंसर, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से मशीनों में कई सारे एरर आते हैं। तो दोस्तों दूसरा जो है ना इसका वो ये सेंसर है, इसको हम बोलते हैं डोर सेंसर। अब जैसे डोर सेंसर है तो इसे यहाँ चूहे ने खा रखा है, इस मशीन में चूहा घुस गया था जिसकी वजह से उसने डैमेज किया है। तो दोस्तों इसको भी काट लिया है इसने, लेकिन मुझे पता नहीं कि ये भी सही है कि खराब है, ये वो बाद में पता चलेगा। फिलहाल तो मैं आपको बता रहा हूँ ये इसका डोर सेंसर है। ठीक है, ये मैं इसको निकाल के इधर रख रहा हूँ।
तीसरा दोस्तों इसका ये ना कैरेज है, कैरेज को भी चूहे ने काटा हुआ है, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसको खोल रहा हूँ आपके सामने और मैं खोल के आपको दिखाता हूँ इसे, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स मैं इसका मैंने इसको खोला और ये दोनों पार्ट मैंने खोल दिए। तो उसके बाद ये यहाँ से भी और एक है यहाँ से, इसको एक लगा हुआ है, इसे भी मैंने खोल दिया। तो ये पूरा इसका ये सजा खुल गया। इसमें दोस्तों ज्यादातर T10 का स्क्रू ड्राइवर यूज किया जाता है, कि सारे स्क्रू जो लगे हुए हैं वो T10 वाले लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये इसकी कैरेज असेंबली है। तो कैरेज असेंबली को पूरा निकालने के लिए हमको ना इसके ऊपर का ये भी निकालना पड़ेगा, वरना ये इसमें अटका रहेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए फ्रेंड्स हमको ना ये 2 पेज खोलने पड़ेंगे बस। ये ऊपर स्क्रू लगे हुए हैं, ये दोनों स्क्रू हमको इसके खोलने पड़ेंगे जो यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो मैं इसके दोनों स्क्रू खोल रहा हूँ और मैं आपको इसको खोल के फिर बताता हूँ कि मैंने इसको बाहर निकाल लिया। अब मेरे को इसका जो ये है, ये इसका जो ऊपर का कवर है, इसके कवर को मैं ऐसे करके खींचूंगा और ये बाहर इससे यहाँ से बाहर आएगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद में जो है ये इसकी पूरी की पूरी कैरेज असेंबली को मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। ये यहाँ पर लगे हुए हैं इसके पाइप्स जो लगे हुए हैं, इसको यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा तभी बाहर आएगा। तो दोस्तों ये जो कैरेज असेंबली के अंदर ये देखो, ये भी चूहे ने काट रखा है यहाँ से। ये जो कैरेज असेंबली में जो मोटर लगी हुई होती है दोस्तों, ये वाली मोटर, इसको हम कैरेज मोटर बोलते हैं। और ये जो अंदर लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं कैरेज असेंबली। कैरेज जो है वो यही है। और इसके अंदर जो ये बेल्ट लगी हुई है, बेल्ट, इसको हम बोलते हैं कैरेज बेल्ट, ठीक है। और ये जो हमारे ये जो नीचे 4 लगे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं पिंच रोलर असेंबली, ठीक है। ये रोलर जो है पेपर को आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें क्या है, ज्यादातर ये कैरेज जो है वो खराब हो जाता है। कई बार खराब होने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर हेड लगते हैं, एक हेड यहाँ लगता है, एक हेड यहाँ लगता है। तो जब हेड लगता है तो कभी कभी हेड खराब होता है, लेकिन कभी कभी ना कैरेज भी खराब हो जाता है। जैसे इस केस के अंदर क्या है, चूहे ने काट दिया तो ये कैरेज ही खराब हो गया। और जब कैरेज खराब हो गया तो भले ही आपके हेड आपके चाहे आपने नए लगा रखे हो तो भी वो काम नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो सेंस ही नहीं करेगा, क्योंकि इतना सर्किट इसका गायब हो चुका है। तो इसको खोलने का तरीका मैं बताता हूँ कि अगर इसको हमें चेंज करना है तो हम कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये करेंगे, हम इसको लेंगे और मैं इसके सारे पार्ट आपको खोल के बताता हूँ। समझो कि मेरे को मोटर निकालनी है, तो मैं मोटर के लिए जो है T8 हमको यूज करना पड़ेगा। तो T8 के जब आप इसे यूज करेंगे तो ये T8 जो है इसके स्क्रू को खोल देगा और अब इसकी मोटर जो है बाहर आ जाएगी। अब ये मोटर खोलना जरूरी इसलिए थी क्योंकि इसकी मोटर जो है ना, इसको भी चूहे ने काटा हुआ है, तो इसका ये वायर हम यहाँ से चेंज करेंगे दोनों। तो ये दोस्तों इसकी कैरेज मोटर है। कैरेज मोटर मतलब जो इस तरह से चलती है, कैरेज को इस तरह से चलाती है, ठीक है। तो ये इसकी कैरेज मोटर है। तो फ्रेंड्स ये हमने इसका कैरेज जो है, ये कैरेज है। तो कैरेज के साथ में ये बेल्ट लगी हुई है। अब मैं इसका जो है ये निकाल देता हूँ बाहर, क्या नाम है आपका, केबल निकालता हूँ बाहर। उसके बाद इस कैरेज को बाहर निकालेंगे। अच्छा, कैरेज को बाहर निकालने के लिए दोस्तों इस साइड में जैसे ये स्प्रिंग लगा, तो एक साइड का स्प्रिंग निकालना पड़ता है अपने को, ये वाला, और साथ में एक लॉक निकालना पड़ता है। एक स्प्रिंग और एक ये लॉक जो दिख रहा है आपको, ये लॉक निकालना पड़ेगा आपको, ये वाला। और दूसरी साइड से भी आपको ये वाली स्प्रिंग निकालनी पड़ेगी और साथ में लॉक निकालने की जरूरत नहीं है। ये पूरी जो कैरेज रॉड है, इसको कैरेज रॉड बोलते हैं, ये पूरी बाहर आ जाएगी। जब ये बाहर आ गई तो आपका ये पूरा कैरेज यहाँ से बाहर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। जब ये बाहर आ जाएगा तो आपको इसे बाहर निकालने के लिए क्या करना है, इसमें भी ना यहाँ पे छोटे छोटे लॉक लगे हुए हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से इधर से निकालूंगा तो ये बाहर आ गया, और ऐसे इसको बाहर निकालना है मेरे को, तो इधर भी लॉक लगा हुआ है, तो मैं इसको इधर तो दबाऊंगा तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो ये भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये बाहर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही लॉक जो है वो इधर भी लगा हुआ है, तो जब मैं इधर से निकालूंगा तो ये भी बाहर आ जाएगा। ये पूरा आपका कैरेज बाहर आ गया विद केबल एंड दिस वन, ठीक है। और ये इसका पिंच रोलर का पूरा वो है, और ये लोहे की इसकी असेंबली है। तो ये आपका पूरा का पूरा इसका पोस्टमार्टम हो गया पूरा, और ये यहाँ पे निकल गया था, ठीक है। कैरेज की वजह से जो प्रॉब्लम आती है वो मैंने आपको बता दिया कि वो हेड को सेंस नहीं करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये एक पार्ट है, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसमें एनकोडर लगा हुआ होता है, ये भी इसके अंदर ही पड़ा था। तो इस एनकोडर में आपको दिखा देता हूँ किस तरह का होता है, वो यहाँ पे नहीं है फिलहाल।
एनकोडर में ये फ्रेंड्स, ये ना इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ होता है यहाँ पे, इसके अंदर कैरेज के अंदर। तो ये एनकोडर जो होता है वो इसके बीच में होता है। अगर ये एनकोडर नहीं लगा हुआ होगा तो ये मशीन जो है इधर उधर खट 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 ऐसे करके भागेगी। और अगर ये एनकोडर होगा और ठीक होगा तो ये आराम से चल के जाएगा, अपना फंक्शन पूरा करेगा, उसके बाद बीच में आके रुक जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो है फंक्शन होता है। तो ये इसका एनकोडर कहलाता है, इसको बोलते हैं कैरेज एनकोडर। ठीक है, इसकी वजह से भी कई प्रॉब्लम्स आती हैं, वो मैं आपको बाद में जब हम एरर पर डिस्कशन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इस मशीन का हम कर रहे हैं डिसमेंटल। तो मैं डिसमेंटल में क्या क्या पार्ट है वो मैं आपको सब दिखा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया ये। ठीक है, अब उसके बाद फ्रेंड्स क्या है, इसके अंदर जो लगा हुआ होते हैं पार्ट्स वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम इसकी जो ये वाली असेंबली है ना, इसको खोलेंगे बाहर। ये इसकी इन ट्यूब असेंबली है, इन ट्यूब असेंबली। ये ट्यूबें लगी हुई होती हैं 4 हर कलर की एक। ठीक है, तो मैं इसको बाहर निकालने वाला हूँ। इसको बाहर निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है, और इन्होंने यहाँ पे ना इसमें, अच्छा ये इसका डोर कहलाता है। तो ये यहाँ पर एक इन्होंने स्क्रू यहाँ दिया हुआ है, तो इसको हम खोल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और एक यहाँ दिया हुआ है, तो हम इसको भी खोल लेंगे। ये मशीन दोस्तों मैं बनाऊंगा क्योंकि ये मेरे को किसी ने बनाने के लिए भेजी हुई है, तो अगर हो पाया तो बनाने का भी एक वीडियो मैं आपके लिए डाल दूंगा। तो दोस्तों ये यहाँ से ही करके यहाँ से करके बाहर आएगा। ठीक है, अब तीसरा दोस्तों इसमें क्या है, ये मैंने इसका भाग खोल दिया, इसे मुझे बाहर निकालना है। तो मैं जब पूरा ऐसे मशीन खोलूंगा तो उसके साथ साथ आपको बताता चलूंगा कि मैंने क्या किया, तो ये बाहर आ गया। ठीक है, तो मैंने अभी ऐसे बीच में छोड़ दिया। अभी मैं इसका सामने का जो ये सामने की जो असेंबली है उसे खोल रहा हूँ, ताकि ये बाहर आ जाए तो बाकी की मशीन मेरे को दिखाई देना शुरू हो जाए कि हाँ भाई इसके अंदर ये पार्ट्स जो होंगे इसके बारे में मैं आपको ओपन करके बता दूँ। तो दोस्तों मैंने इसका ये जो खोल लिया यहाँ से, तो ये वाला जो इसका बाहर का डोर है, ये वाला जो असेंबली ये बाहर आ जाएगा। इसके अंदर मैंने ये हाथ पर इसको निकाल दूंगी, पेच भी लगे हुए हैं, ये स्क्रू इसके यहाँ से लगे हुए हैं। अभी एक यहाँ से खोलूंगा, एक यहाँ से खोलूंगा, और एक मिनट जो है ना इसके स्क्रू थोड़ा नीचे रखते हैं, वो तो बाहर आ गया। और ये इसको खोलने के लिए इसको खोलने का सामान अंदर को है, वो अंदर की साइड है। हाँ वो अंदर लगे हुए हैं 2 स्क्रू, मैं वो 2 स्क्रू खोल रहा हूँ, उससे सामने का जो हिस्सा है ना वो बाहर आ जाएगा मेरा। जब हमको मशीन कोई तैयार करनी होती है ना फ्रेंड्स, तो सबसे पहले वो मशीन अच्छे से धुलाई होती है उसकी, क्योंकि उसमें जो भी गंदगी दिखाई देती है हमें वो गंदगी निकालनी पड़ती है। अगर हमने वो नहीं निकाली तो मशीन बढ़िया आपका काम नहीं करेगी। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इसका ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, और ये निकाल दिया, और नीचे से भी निकाल दिया। तो अभी बाहर आना चाहिए, अगर इसमें कुछ और नहीं फंस रहा है तो मुझे लग रहा है कुछ फंस नहीं रहा है तो बाहर आ जाएगा। इसमें कुछ लगा होगा तो भाई क्या लगा हुआ है। अभी इसका ना जो साथ में है तो पेपर ट्रे का पेपर पेज है वो लगा हुआ है, पेज वो भी निकालना पड़ेगा तब आएगा। ठीक है, ये सामने का हिस्सा इसका बाहर आ गया आउट, और ऐसे ही ये भी बाहर आ गया। तो फ्रेंड्स ये भी बाहर आ गया, और ये जो है ना इसके बीच में यहीं पे लॉक के साथ में इसकी ट्रे लगी हुई है, तो ये ट्रे भी ऐसे करके बाहर आ जाएगी। ये भी बाहर आ गई, सब गंदा पड़ा हुआ है। ये सब दोबारा से जब इसको खोल के तैयार करेंगे तब ये मशीन बिल्कुल एकदम बढ़िया पोजीशन में आ जाएगी। अच्छा दोस्तों, आपने चलो मैं अभी एरर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक एरर आता है E9 एरर में। जब हम उसको इस वाले डोर को खोल के बंद करते हैं ना 3 बार, तो ये वाला जो पोजीशन है, ये वाले सेंसर के अंदर जो है पोजीशन पे आता है। ये वाला जो पार्ट है, जब हम इसको खोल के बंद करते हैं, खोल के बंद करते हैं, खोल के बंद करते हैं, तो ये पोजीशन पे आता है। तब ये E9 का एरर जाता है कई बार, अगर सेंसर खराब नहीं है। अगर E9 का जो एरर है वो इस सेंसर की वजह से आता है, ये वाला सेंसर का ये वाला पार्ट खराब हो जाता है तो E9 एरर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो वो हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल मैं केवल इसका ऑपरेशन कर रहा हूँ, इसे खोल रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों मुझे ना इसका दूसरा ये वाला पार्ट भी खोलना है और दूसरा सामान भी निकालना है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है,
जो इसकी मोटर लगी हुई है इसमें, जो मशीन को राउंड घुमाती है, ठीक है, वो मैं खोल रहा हूँ। तो उससे फिर हमारे पास जो है ये एक असेंबली हमारे हाथ में आ जाएगी, जिसके बाद में मुझे आपको बताना है। तो इसका एक स्क्रू यहाँ लगा हुआ होता है और एक पीछे लगा हुआ होता है, पीछे की साइड में। तो जब मैं इसको खोलूंगा तो ये बाहर आ जाएगी मेरे हाथ में। देखो दोस्तों, ये आ गया बाहर, ठीक है, ये। और इसको भी मुझे बाहर खोलने निकालना है, तो इसके लिए इन्होंने इसमें ये लगा रखा है पेज, एक पेज तो ये लगा रखा है, एक ये लगा रखा है। दोनों को खोलूंगा तभी बाहर आएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको जो है एक लेफ्ट से और एक राइट से ये खोल दिया इसका ये बाहर, और ऐसे ही इसका भी एक गोल सा लगा हुआ है, इसको भी बाहर खोल देता हूँ। तो ये वाला पोजीशन इसका बाहर आ जाएगा, पोजीशन जो है ना। इसको जैसे जैसे खोला जाएगा ना, ये वैसे वैसे ही दोबारा से लगा भी जाएगा। तो ये पूरी पोजीशन खोल रहा हूँ, तो इसके यहाँ छोटे छोटे जो पार्ट लगे हुए हैं, ये गियर वाले जो लगे हुए हैं, ये लगा हुआ है। इसका जरा थोड़ा सा ध्यान देना है, ताकि ये प्रॉपर जब खोलेंगे तो और उसके बाद दोबारा से इसको प्रॉपर तरीके से लगा सकें ना जी, ठीक है। और अच्छा, इसका ये भी है कि इसकी जो ये असेंबली दिखाई दे रही है, इस असेंबली के अंदर इसका ये जो रॉड लगी हुई है ना, ये भी पेपर को घुमाने का काम करती है, इससे पेपर आगे बढ़ता है। तो मैं इसको भी बाहर निकाल दूं, ताकि पहले तो मैं इसकी ये मोटर निकाल रहा हूँ, मोटर का जो मोटर है, यह समझो कि पहले मैं इस पूरी असेंबली को बाहर निकाल लेता हूँ। ये दोस्तों, ये पूरी असेंबली इसकी बाहर आ गई विद दिस वन, विद ये जो इसकी मोटर है, इस मोटर के साथ में, ठीक है। ये जो राउंड में घूमती है ना मशीन, जिससे पेपर चलता है, वो वाली मोटर है ये, ठीक है। और ये वाला पोर्शन वो है जिससे कि हमारा डोर बंद होता है, ठीक है। तो इसको भी मैं बाहर निकाल रहा हूँ, और उसके बाद में हम इसको बाहर निकालने के लिए मुझे क्या करना है वही देख रहा हूँ। इसको बाहर निकालने के लिए पहले तो मैं इसको बाहर निकालता हूँ। ये जो इसका रॉड है, ये जो इसकी रॉड पड़ी हुई है, इसको हम बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों, मैंने पहले इसकी जो है ये छोटी वाली बेल्ट जो है ना, इसको मैंने यहाँ से निकाल दिया, और ये मैंने इसको यहाँ से ये मैंने रॉड निकाल दी इसकी, ये वाली। तो दोस्तों, मैं जो दिखाना चाह रहा था आपको वो ये था कि ये जो राउंड एनकोडर है, अब इसके ऊपर भी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। देखो, जब इसके ऊपर ये देखो क्या लगा हुआ है इसमें, ये सारी इंक इसमें लग गई है, और इंक लगने की वजह से ये प्रॉपर तरीके से घूमेगा नहीं, और जब ये घूमेगा नहीं तो ये एरर मार देगा, यानी पेपर पिकअप की प्रॉब्लम आ जाएगी, खच खच करके आवाज करेगा, कर 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 करके, ठीक है। तो ये एनकोडर जो है, इसको या तो आप साफ करके लगाएं, अगर साफ करने के बाद इसके जो इसके ऊपर बने हुए हैं 0101 ये जो बना हुआ रहता है, लाइनिंग बनी रहती है, अगर ये खराब नहीं हुई होगी तो यही लगा दें, अदरवाइज जो है आप इसको चेंज कर दें, ठीक है। और ये रॉड जो है इसको साफ कर दें दोबारा लगाने से पहले। ये इसकी दोस्तों राउंड वाली मोटर है, ठीक है। एक कैरेज मोटर होती है और एक प्लेटन मोटर होती है, उसको प्लेटन बोलते हैं, प्लेटन मोटर है, ठीक है दोस्तों। ये लगी हुई है इसके अंदर, और ये जो है ये असेंबली का आप डोर को डोर एग्जिट बंद करने वाली और ओपन और शट वाली असेंबली है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए ये गियर निकालना पड़ेगा, और उसके बाद ये बाहर आएगी, ठीक है। तो मैं अभी नहीं निकाल रहा इसको, ऐसे ही रहने देता हूँ, बाद में देख लेंगे इसको। ये मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। ये वाला जो पोर्शन इसका दोस्तों आता है ना, ये वाला पोर्शन इसका सर्विस स्टेशन है। सर्विस स्टेशन का मतलब हुआ कि ये जो है ना, इसको साफ करता है, इसका जो इस मशीन का जो क्या नाम है कार्ट्रिज रहती है, ये उनको साफ करता है, ठीक है। कार्ट्रिज मतलब हेड। अच्छा, अब इसके अंदर बाकी का जो ये आता है, ये वाला पूरा जो पोर्शन है, ये इसका पूरा पिकअप असेंबली है जो इसको होल्ड करती है। अगर ये पिकअप असेंबली आपकी बढ़िया नहीं होगी या खराब आ रही होगी तो ये इसमें दिक्कत कर देगी, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसकी पिकअप असेंबली को निकालना चाहिए मुझे या नहीं निकालना चाहिए, मैं वो सोच रहा हूँ, क्योंकि पिकअप असेंबली में ना कोई गंदगी नहीं है, तो वो फिर दोबारा से बहुत ही मेहनत हो जाएगी निकालने में। तो मैं उसको इसकी पिकअप असेंबली को मैं रहने देता हूँ, मैं उसको नहीं निकाल रहा, लेकिन बाकी ये इसकी पिकअप असेंबली है, ये पिकअप असेंबली, ठीक है। और ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से है, तो मैं इसको हटा नहीं रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि फिर इसे लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम या टाइम लग जाएगा फिर मुझे, है ना। पूरी मशीन में इसके साथ ही धो दूंगा फिलहाल। अच्छा दोस्तों, अब ये आते हैं इसकी जो है ना, इसकी कई बार चूहे जो है इसमें तो नहीं काटे, लेकिन कई बार इसकी केबल काट जाता है।
तो अगर ये केबल चूहे ने काट दी है तो फिर हम उसको कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए अब हमको ना ये असेंबली निकालनी पड़ती है, जो सॉरी हाँ ये पूरी की पूरी जो टैंक असेंबली निकालनी पड़ती है। तो उसका निकालने का इसकी कहानी ये है कि उसको ना हम सब यहाँ से खोलते हैं इसको। तो ये इसका जो है टैंक इस तरह से खुल जाता है और इसमें 2 पीस जो है यहाँ सामने लगे हुए होते हैं। मैं इसे खोल देता हूँ। एक वहां लगा हुआ होता है और एक लगा हुआ होता है। मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। 2 पीस लगे हुए होते हैं यहाँ, वहाँ पे एक यहाँ पे लगा हुआ होता है, एक यहाँ लगा हुआ होता है। और इनको खोलने के बाद ये टैंक बाहर आ जाएगा आपका। और एक नीचे की साइड पे भी लगा हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, एक लगा होता है नीचे और 2 होते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों ये जो है ना, ये पूरा का पूरा आपकी टैंक असेंबली है। तो अगर मुझे इसको इसमें से निकालना है तो उसका तरीका फिर ये है कि मुझे इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। इसके लॉक, ये लॉक लगे हुए हैं इसके अंदर ये वाले। तो ये लॉक में जब इधर को करूँगा निकालूंगा तो ये पूरी असेंबली आपकी है बाहर आ जाएगी। इसमें भी यहाँ पे इन्होंने एक स्क्रू दे रखा है, तो ये स्क्रू खोल लिया जाएगा और ये वाला स्क्रू खोल दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये स्क्रू खोलने के बाद ये इसकी ये बाहर आ गया। और ये इसमें ना देखो अलग अलग ये दिया हुआ है, क्या बोला, अलग अलग कलर के वो दिए हुए हैं और सारी की सारी इसको भी बाहर निकाल देता हूँ। तो ये मेरी जो है ना ये इंक ट्यूब बाहर आ जाएगी। ये इंक ट्यूब बाहर निकालने का तरीका है इसका। और आप एक एक करके इसमें से इसे बाहर निकाल दें। 1 2 3 4। जब मशीन को आप रिफर्बिश करें या रिकंडीशन करें तो आप सारी ट्यूबें बाहर निकालना है इसकी, ऐसे करके यूं। ठीक है, ये सब लगी हुई है। ये पूरी असेंबली आपकी बाहर आ जाएगी। जब आप इसके अंदर के बाकी के पेज खोलेंगे, 1 2 3 4, 3 पेज यहाँ पे और भी हुए हैं, इन्हें आप खोलेंगे तो ये क्या कहाँ जहाँ जहाँ पे लगी हुई है ये भी बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों इसको आप बाहर निकालें और इसे अच्छे से जो है साफ करें। पहले तो ऊपर से साफ करें और उसके बाद इसमें ना इंजेक्शन डालें और उसके उस इंजेक्शन पानी भर के और प्रेशर से अंदर को डालें तो सारा का सारा साफ हो जाएगा अंदर को। या फिर खींचें या फिर बाहर डालें, दोनों में से कोई भी काम करोगे तो ये ट्यूबें साफ हो जाएंगी और जो अटकने का प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर भी क्या है, एक ट्यूब इसमें फटी हुई है। ये तभी पता चलेगा जब आप इसे खोलोगे। अब इसके अंदर जो है ना वो जो भी इसका कलर है, जैसे इसका कौन सा कलर है, ये ब्लैक कलर है। ब्लैक कलर की इंक इसमें फैल रही होगी, ये इसके अंदर नहीं जा रही होगी, तो आपको ये चेंज करनी पड़ेगी तभी होगा। ठीक है, तो एक ये मैंने आपको बता दिया कि ये इसका इंक असेंबली है। ये इसकी कवर, ये इसका कवर है, कैरेज कवर कहलाता है। ठीक है, अगर ये भी बंद नहीं होता है ना तो भी एक एरर आता है। तो ये एरर के बारे में मैं बाद में बात करूंगा आपसे, तो आप इसको भी देख लें। ये भी जो है इसका कैरेज कवर कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब इसके हम बात करेंगे। इसका ना यहाँ पर एक पेपर सेंसर भी लगा हुआ होता है। अगर समझो कि पेपर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ये वाला जो सेंसर है, पेपर वाला सेंसर, ये पेपर सेंसर इसका खराब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको चाहिए कि जब भी आप ये पेपर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आए तो आप इसको जो है निकाल लें, इसको बाहर निकालें। और बाहर निकालने के बाद आप इसको साफ करें या तो, और नहीं तो अगर आपके पास दूसरा मिल सकता है तो आप दूसरा लें और उसको लगा लें। ठीक है, अब इसका क्या है, इसका वायर जो है वो यहाँ से होके निकल रहा है। तो मैं इसे खोलता हूँ ताकि हम इसका वायर निकाल दें, कैसे निकाला जाएगा। तो मैं इसके लिए स्क्रू लगे हुए हैं, तो मैं ये स्क्रू निकाल रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो ये मैंने इसके स्क्रू ये मैंने इसको खोला। एक सेकेंड है, इसमें स्क्रूज खोल दिया मैंने और इसको मैं बाहर निकाल दूंगा। तो ये इसका जो इसकी जो वायर है वो बाहर आ जाएगी। ये सब लॉक टाइप के लगूंगा इसमें। ये मैंने इसको बाहर निकाल दिया। तो अब इसकी जो वायर है ना वो यहाँ पर है अंदर, तो इसकी वायर को आप इस तरह से बाहर निकाल सकते हो। बस इसको आपको यहाँ तक की मेहनत करनी पड़ेगी इसे खोलने की। तो दोस्तों मैंने इसको यहाँ से इसका ये जो इसका पेपर सेंसर है ये मैंने इसको बाहर निकाल दिया। ये इसका पेपर सेंसर इस तरह से बाहर निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी पिकअप असेंबली है।
और ये एकदम परफेक्ट लगी हुई है और इसके अंदर कोई गंदगी नहीं है, तो मैं इसे निकालूंगा नहीं, मैं ऐसे ही धोऊंगा इसको, क्योंकि आता है कि आपको बताने के चक्कर में फिर बाद में मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ जाएगी, क्योंकि उसके स्क्रू के अलावा उसके जो क्या नाम है गियर्स वगैरह है ना, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं कई बार। अच्छा, अब मैं इसको आपको निकालना दिखा देता हूँ कि इसका जो पावर सप्लाई है इसकी कैसे निकाली जाती है। तो इसकी पावर सप्लाई के लिए यहाँ दो स्क्रू लगे हुए हैं, तो ये 2 स्क्रू आप खोल लीजिए और ये इसकी सप्लाई बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो इसका कवर बाहर आ गया और ये जो है इसका एडोप्टर कहलाता है। ये जो है आपका 5810, 5820, 310, 315, 319, 316 और 311 सबके अंदर ये एडोप्टर लगता है। एक्चुअली ये 32 वोल्ट की सप्लाई है शायद, है ना, एक सेकंड, ये 22 वोल्ट का एडोप्टर है, 22 वोल्ट का है ना। तो ये भी खराब हो जाता है कई बार, जब ये खराब होगा तो कोई शो नहीं करता, वो सप्लाई दिखाई नहीं देती। तो और जब ये ऑन होता है तो इसमें यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है, वो लाइट दिखाई देती है, लेकिन क्योंकि ये जरूरी नहीं कि इसके बाहरी क्या नाम है सबके अंदर नहीं होते कई बार ये, तो केवल वैसे ही पता चलता है इसकी वोल्टेज नाप के, या फिर मशीन ऑन है तो उसको देख के पता चलता है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका एडप्टर है, ये इसका कवर है और बाकी ये आपके सामने इसकी मशीन रखी है। मैंने पूरी मशीन का आपके सामने इसका ऑपरेशन कर दिया। और ये दोस्तों इसके पिकअप असेंबली है। अगर पिकअप से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा, यानी कि यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही होगी, तो आप ये मान के चलो कि इस असेंबली के अंदर दिक्कत हो रही है कई बार। ठीक है, बाकी आपने पूरी मशीन देख ली, तो आज का वीडियो मैं यही पे बंद करता हूँ। आज हमने जो है अपना 5810, 5820 या फिर 319, 318 ये जो मॉडल्स आते हैं, 316 वाले वगैरह जो है, उसकी हमने पूरी असेंबली खोल के आपको दिखा दी और कि मशीन में क्या क्या होता है। अब इसका छोटा सा एक पार्ट इसका और लगा है, मैं वो भी आपको चलो आपके सामने ही अभी खोल के दिखा देता हूँ मैं। ये है दोस्तों, ये जो है ना, ये इसका पैनल है। मतलब ये जो है आप देख रहे हो, ये इसका अपर वाला बोर्ड है, इसके अंदर ना ये पैनल लगा हुआ होता है, इस तरह का पैनल होता है, देखो आप देख रहे हो। जैसे कि समझ लो 319 हुआ या 5810 हुआ या 5811 हुआ, जो भी है वो उसके अंदर सिंगल वाला पैनल होता है। और 5820 और जो जितने भी वाईफाई वाले मॉडल्स होते हैं उसके अंदर डबल वाला पैनल होता है। तो मैं फिलहाल सिंगल वाले की बात कर रहा हूँ। तो ये जो है, ये तो कैंसिल का बटन है, ये इसकी दोनों कार्ट्रिज के वो लगे हुए हैं इंडिकेशन। ये जो है कलर कॉपी के लिए होता है, ये ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी के लिए होता है, और ये इसका ऑन ऑफ है। ठीक है, तो अब ये तो इतना हो गया। ये इसका जो है वो कवर है। ठीक है, ये उसकी पेपर सपोर्ट है, पेपर की सपोर्ट है। ओके, अब अगर हमको इसका स्कैनर देखना है या पैनल देखना है खोल के, तो वो भी मैं आपको चलो दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका ये पैनल लगा हुआ है, तो इसका पैनल के ऊपर अगर मेरे पास इतना बारीक वाला स्क्रू ड्राइवर हुआ तो मैं इसे खोल दूंगा, नहीं हुआ तो फिर इसे जो है वो फिर कभी और देखा जाएगा। इसमें बहुत ही बारीक वाले वो लगे हुए हैं, ये नहीं खुल रहा है इसका, कुछ मिनट में मेरे पास टाइम वो खोलने के लिए फिलहाल। ठीक है, ये भी नहीं खुल रहा है, और देखो ना क्या पता कुछ खुलने वाला होगा, नहीं सर ये भी कुछ नहीं है। तो इसमें ना T8 लगेगा शायद इसमें, या T6 लगेगा, जो भी है, इससे भी छोटा वाला लगेगा। ये इसकी पैनल केबल होती है। ये पैनल में कभी कभी दिक्कत आती है तो ये केबल भी खराब हो जाती है, तो आप ये केबल का भी ध्यान रखें। ये तो पैनल है ही है इसका, है ना। और अब आते हैं हम इसके स्कैनर के ऊपर। तो इसका स्कैनर जो है दोस्तों, इसका स्कैनर खोलने के लिए हमें ये 6-7 पेज लगे हुए हैं, ये खोलने पड़ेंगे, नीचे की साइड से खोल जाता है। ठीक है, तो मैं इसे खोल के आपको इसका स्कैनर और दिखा देता हूँ, उसकी क्लियरिटी दिखा देता हूँ। तो ये इसका सीसीडी बोलते हैं इसको, सीसीडी स्कैनर है ना। आजकल जितनी भी नई मशीनें आ रही हैं, चाहे वो लेजर प्रिंटर आ रहे हो, कुछ भी आ रहे हो, उसके अंदर सेम स्कैनर को यूज कर रहे हैं। अब उसके पार्ट के नंबर अलग होते हैं, थोड़ा बहुत केबल वेबल का फर्क होता होगा, नहीं तो देखने में तो सब एक जैसे ही दिखाई देता है। कल जो मैंने एक मशीन का जो मैंने वो किया था डिस्मेंटल, उसमें भी सेम इसी तरह का पैनल था, लेकिन उसका पार्ट नंबर शायद इससे अलग है और इसका पार्ट नंबर अलग है। तो हमने खोली थी 331, तो 332A। तो आज मैं आपको ये दिखा रहा हूँ इसका, ये इसका इसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो है, अगर इसमें कोई लॉक नहीं है तो ये खुल जाएगा। अभी शायद कोई पेज रह गया है क्या? एक सेकंड सारे स्क्रू तो खुल गया ना। हाँ, इसमें यहाँ पे ना लॉक लगा हुआ है, तो मैं इसका लॉक भी आपके सामने भी खोलता हूँ।
स्क्रू ड्राइवर कोई बारीक वाला। चलो ये है ना, ये इसकी दोस्तों यहाँ पे ना लॉक लगा हुआ है, इस लॉक को भी खोलना पड़ेगा अपने को, पीछे करना पड़ेगा तब जाके ये सामने से खुलेगा ये। और इधर भी कोई लॉक होगा तो वो भी खोलना पड़ेगा। तो मैं इसे भी यहाँ से ऐसे कर दें, ये भी इसका लॉक लगा हुआ है शायद इधर, है ना। एक सेकंड, हाँ। तो फ्रेंड्स मैं इसको ऐसे करके खोल रहा हूँ यहाँ से। एक सेकंड कुछ तो है जो कि मुझे अटका रहा है, तो मैं इसको जो अटका रहा है तो यहाँ पर है कुछ, यहाँ पर क्या है, हो सकता है कि ये इसका पैनल रोज पैनल के नीचे कोई पेस्ट लगा हुआ हो, पेस्ट निकालो। ये एक स्क्रू तो यहाँ पे रह गया है, ये इसकी वायर के, ये जो इसका है ना पैनल के केबल के नीचे था, तो ये इसका ये है। मैंने इसे खोला तो ये केबल दोस्तों इस तरह से, ये इसका स्कैनर है, ठीक है, सीसीडी है इसका। और ये जो सीसीडी में केबल लगी हुई है वो सीसीडी की केबल कहलाती है। तो दोस्तों ये इसका स्कैनर है, पार्ट नंबर वगैरह इसके अंदर जो भी पड़ा होता है वो फिलहाल कोई ऐसा चमक नहीं रहा है बहुत अच्छे से। तो भी इसमें जो लिखा हुआ है वो आ रहा है CM 218 करके ऐसे कुछ लिखा हुआ है, या फिर हम देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है F5S43-40025 और H35, ये इसका पार्ट नंबर होगा दोस्तों। तो ये जो है 5810-5820 और ये आपका 310, 315, 316, 319, 419 इन सबका जो है ये स्कैनर होता है, इसी तरह का स्कैनर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है इसके बारे में पता चल गया होगा कि इस मशीन के अंदर कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, और ये मैंने इसका पूरा आपको डिस्मेंटल करके दिखा दिया। तो फिर कल मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ। आज मैंने आपको इन टैंक मशीनों का पहला वीडियो बनाया मैंने इन टैंक का, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। अगर आपको ये अच्छा लगे और आपको इसी तरह के और वीडियोस देखने हैं और इसके एरर्स के बारे में भी सब कुछ जानना है, तो मुझे मेरे चैनल को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आपको और भी वीडियो जो है वो उसकी नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन की घंटी भी बजा दें। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों मैं आपको ना हेड दिखाना भूल गया था, इसके अंदर 50 नंबर के और 51 नंबर के हेड, 50 और 51 नंबर के हेड लगते हैं, ये दो हेड है, ठीक है। कलर हेड जो है वो 50 नंबर का है और ब्लैक एंड व्हाइट जो हेड होता है वो 51 नंबर का होता है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, ये दोनों ओके हेड है, नए हेड है, ठीक है, थैंक यू।